हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स। आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हो, बट देखो आपके उनमें सवाल है कि आखिर म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना भाई डेफिनेटली आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन काफी बेटर हो जाएगा। तो यार देखो मैंने देखा कि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में काफी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि देखो आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, बट आपके मन में एक डाउट रहता है कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊं कि आप लोग कैसे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि ऑलवेज आप लोगों को देखिए एक लॉन्ग टर्म की सोचना है। दूसरी चीज ये कि आप लोगों को इमोशंस में नहीं जाना है। पैसा देखो कम ज्यादा होते रहेगा, राइट। थोड़ा लॉस भी आया आज आया कल तो ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉन्ग टर्म में ये मार्केट है, मार्केट आप लोगों को पता है कि एक लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव रिटर्न देता है। और ये है कि देखो आप लोग कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। और ये चीज है कि म्यूचुअल फंड्स में आप लोग ये देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज है ना वो ऑलमोस्ट कम हो, जिससे ऑलमोस्ट जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा आ पाए। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म में आप लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इस चीज को देख के। इससे साथ कोई एक्स्ट्रा चीज देखना नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के मन में सवाल होगा कि कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड लो। तो मैं आप लोग को कहना चाहूंगा देखो फिलहाल में आप लोग किस भी कंपनी पर ट्रस्ट करते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपका किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आपका अकाउंट है HDFC पर, तो क्यों है आपको उस बैंक पर ट्रस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग क्या करो उस बैंक की जो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड चला रही है उसका म्यूचुअल फंड ले लो। ये होगा कंपनी सिलेक्शन। अब फिर हम लोग बात करिए कि लार्ज कैप लें, मिड कैप लें या फिर स्मॉल कैप लें। तो इस चीज के लिए आप लोग को सबसे पहले अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को पहचानना होगा कि आप लोग कितनी रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल कैप में ऑब्वियसली बात है को थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा, बट यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स हमारा पैसा मैनेज करके वो स्मॉल कैप में लगाएंगे, देन यहाँ पर ये काफी बेटर चीज है। तो यहाँ पर भी देखो ऑलमोस्ट एक चीज होती है कि म्यूचुअल फंड्स में ना एक्सपर्ट्स तो हमारा पैसा मैनेज कर ही रहे हैं, वो लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनकी टीम बैठी है, सारा सेटअप लेके सारी चीजें लेके, तो वो हमारे लिए कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ये कह सकते हो कि आप लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा आप लोग को हायर रिस्क रहेगा, बट ये कि हायर रिटर्न भी रहेगा। लार्ज कैप में करोगे लोअर रिटर्न रहेगा, लोअर रिस्क रहेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है, धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा, तो ओवरऑल हम लोगों को भी धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन मोटिव यही है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग कंपनी को रिसर्च नहीं कर पाते हैं एंड हम लोग बिगिनर हैं। तो हम लोग फिलहाल में क्या करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें जिससे हम लोग को चीजें समझ में आए, मार्केट समझ में आए, मार्केट में पोर्टफोलियो समझ में आए, कंपनी समझ में आए, कैसे मार्केट परफॉर्म करता है, कैसे रिटर्न मिलता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम लोग सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जी सकते हैं। ये चीजें हम लोग को समझ में आती है म्यूचुअल फंड से। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो एक मेन रीजन होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, और ऐसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस बीच में ये कि आप लोग मिड कैप में भी पैसा लगा सकते हैं। टोटल देखो आप लोग की अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब मान लो कि फिलहाल में आप लोग यंग हो, आप लोग अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप लोग एक स्टूडेंट लाइफ में भी हो तो भी आप लोग अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो फिलहाल में क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हम लोग कुछ पैसा लूज भी कर जाएंगे ना तो काफी सारा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोग एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो आप लोग फिलहाल में कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग काफी पैसा कमा लेंगे। आपको पता है फिलहाल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सीखिए, इन्वेस्ट करिए। हो सकता है कि आप लोग पैसा लूज ही ना करें, आप लोग पैसा बनाकर भी चले जाएं। मार्केट्स में दोनों साइड्स होती है, बट ये कि आप लोग लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आप लोग पैसा बनाकर ही जाएंगे। मैं बात करूँ ना फिलहाल में कि मैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड ऑन करता हूँ, तो देखो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। बट हाँ ये है कि इनको देखने के बाद आप लोग एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग ना ये ना सोचो कि हम लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं ना कोई आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ, ना कोई बाइंग रिकमेंडेशन हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। बस मैं आप लोगों को मेरा खुद का एक पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कितने म्यूचुअल फंड ऑन करता हूँ, कौन कौन से करता हूँ। अभी मेरे पोर्टफोलियो में पहला म्यूचुअल फंड है ICICI का प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, अगला मेरा निप्पॉन इंडिया का इंडेक्स फंड, एंड नेक्स्ट है मेरा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो मैंने देखो ऑलमोस्ट 3 यहाँ पर क्यों सेलेक्ट करके रखे, क्योंकि ऐसा है कि मैं बाकी म्यूचुअल फंड्स को देखो ऑलमोस्ट ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिक्कत होगी एंड मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 में इन्वेस्ट करके रखा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, एंड मैंने मैक्स टू मैक्स यहाँ पर स्मॉल कैप में ही लगाया है। सो बस यही है, इसके सिवा और कोई चीज रहती नहीं है। और हाँ थिंग्स को आप लोगों को ये अवॉइड करना है कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कभी भी ये नहीं चेक करना है ऐसे बिगिनर कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। आपको पास्ट के रिटर्न्स पर नहीं जाना है, आप लोग को ऑलमोस्ट ये प्रेडिक्ट करना है, देखना कि ये किन किन कंपनीज में है एंड वो जो कंपनीज है वो कैसी है। आपको बस ये चेक करना है कि ये म्यूचुअल फंड ने फिलहाल में किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो इनको मैनेज कर रहे हैं वो कैसे है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, आप लोग को इन चीजों को देखना है एंड एक्सपेंस रेशियो को देखना है, ये चीजें आप लोग को देखना है। और ये कि आप लोग को देखिए एक चार्जेस वो देखना हो सकता है कि जो होता है एक्सिट लोड, ठीक है। तो मान लो ड्यूरेशन रहती है, उस ड्यूरेशन से पहले आप लोग को पैसा निकालना होगा ना, तो वहां पर आप लोग को एग्जिट लोड देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चीज ध्यान रखना है कि मैक्स टू मैक्स हो कि वो कम से कम हो या फिर 0 हो, ठीक है। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है एग्जिट लोड। बस ये चीजें आप लोग चेक कर लो, इसका आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं चेक करना, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक्सपर्ट ही आपका पैसा ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, तो ज्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसे आप लोग खुद के लिए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कोई भी म्यूचुअल फंड लवर है, जिसको भी इन्वेस्टमेंट पसंद है, उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।